उसके अंदर एक छोटा दायरा, तो बड़े दायरे की समझ तब आएगी जब आपको छोटे दायरे की। अगर आपको 100 तक गिनती नहीं आती तो आप लाखों हजारों करोड़ों का हिसाब किताब नहीं कर सकते। तो पहले महदूद चीज को समझना होगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, मैं कुल हूं, मेरा जुज़ मेरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के अंदर चले, अपना सब कुछ मेरे मुस्तफा की खातिर देता, सब कुछ कुर्बान कर दिया। और यजीद पर बख्त ने जब उसकी फौज ने आपको शहीद कर दिया और आपके सर मुबारक को नेज़े पर रखा और बाजारों के अंदर घुमाया और यजीद के दरबार में इमाम हुसैन के सर मुबारक को पेश किया, तो दुनिया गवाह है कि नेज़े पर चढ़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुरान की तिलावत की। तो इमाम हुसैन, आप नेज़े पर चढ़ के कुरान की तिलावत क्यों कर रहे हैं? दुनिया को बताना क्या चाहते हैं? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नादानो, मेरे मुस्तफा को माअज़ल्लाह मुर्दा समझने वालों, ये समझने वालों कि माअज़ल्लाह वो दुनिया से चले गए, अब सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, मैं रहती दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं मुस्तफा का जुज़ हूँ, मुस्तफा का नवासा हूँ। कुरान पढ़ने का मैंने हक अदा किया और कुरान ने मुझसे अपनी मोहब्बत का हक अदा किया। आज देख लो, इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर है, बदन मुबारक पर बला के अंदर है, लेकिन नेज़े पर चढ़ के इमाम हुसैन कुरान की तिलावत करके उन कायनात को बता रहे हैं कि आओ देखो, आज सर बदन से जुदा होकर इमाम हुसैन नेज़े पर चढ़ के जिंदा है, मरा नहीं। तो जब इमाम हुसैन जिंदा है तो इमाम हुसैन के नाना तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया, न जानो, तुम्हारी समझ में तो हुसैन नहीं आता, तुम मुस्तफा को क्या समझते? तो इसके बाद आगे चले, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात, जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो आप हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बुलाए। तो कहते हैं, ए अली मेरे प्यारे भाई, मैं दो नसीहतें करना चाहता हूँ। जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो इस वसीयत के मुताबिक आप अमल करते हुए मुझे इस दुनिया से रुखसत करें। तो उन्होंने कहा, हाँ अबू बकर भाई आप बताएं। तो आपने फरमाया कि आपने अपने इन्हीं हाथों से आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में उतारा। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो आप इन्हीं हाथों से मुझे भी कब्र अनवर में उतारें। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया कि मेरे भाई, जिस तरह आप हुक्म कर रहे हैं ऐसा ही। फिर दूसरी वसीयत उन्होंने दी और कहा कि अली भाई, एक और वसीयत है, जब मेरे कफन वगैरह बना ले, गुस्ल दे ले, जनाजा पढ़ ले, तो मुझे उठा के मुस्तफा की बारगाह में पेश करना और कहना कि या रसूल अल्लाह, आपका नौकर आया है, आपका खादिम आया है और वो ये चाहता है कि मैं आपके साथ दफन हो जाऊं। अगर मुस्तफा इजाजत दे दे तो आप मेरी तदफीन कर दें, अगर ना दे तो फिर मुझे कहीं और भेज दें। अब यहाँ पर मैं एक मिनट आपको रोकना चाहता हूँ कि सामने अली शेर खुदा है जो इल्म का दरवाजा है, जिनसे बड़ा आलिम दुनिया में कोई नहीं, और सामने अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि अली, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मुझे उठाकर मुस्तफा की बारगाह में पेश करना। तो अगर माअज़ल्लाह मुस्तफा दुनिया से चले जाते, पर्दा फरमा के होते, सुनते ना, देखते ना, तो आगे से अली शेर खुदा इल्म का दरवाजा, वो कहते हैं अबू बकर तुम क्या कह रहे हो? मुस्तफा तो दुनिया से पर्दा फरमा गए, वो तो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनकी बारगाह में ले जाकर मैं कैसे ये इल्तिजा आपकी पेश करूं? लेकिन हजरत अली शेर खुदा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने
मैंने कहा है भाई, जिस तरह आपने कहा मिन्नुअन, ऐसे ही आपकी वसीयत पर जब आपकी वफात होती है, आपकी वसीयत के मुताबिक आपको मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाता है। और हजरत अली शेर खुदा जब मुस्तफा से ये इल्तिजा करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका नौकर आया, आपका गुलाम आया, आप इजाजत दे इनकी तदफीन आपकी कब्र मुबारक के साथ कर दे, तो कहते हैं कि दरवाजे को ताला लगा हुआ था। जब ये निदा गई तो दरवाजे का ताला खुद ब खुद टूट गया, दरवाजा खुल गया, अंदर से आवाज आई, हबीब को हबीब से मिला दो, यार को यार से। वो कहते हैं मुस्तफा माअज़ल्लाह सुनते नहीं बाबा, आज अपने दिल के अंदर अबू बकर वाला अदब पैदा कर, मोहब्बत पैदा कर, इश्क पैदा कर, अली वाला अदब और मोहब्बत पैदा कर। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज भी मैं अपनी दफा बिला हिजाब अपना चेहरा, अपनी ज़ियारत, अपना फैज़ सब कुछ उम्मत को अदा करनी है और उम्मत में तकसीम। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हयात में, जिंदगी में मुस्तफा को शामिल किया। अब आए शफाअत की तरफ। बस ये आखिरी पॉइंट आपको पहुंचा के फिर मैं क्लोज करूंगा, मुझे टाइम काफी हो गया है। तो शफाअत की तरफ आए। शफाअत का जब मामला आता है तो हदीस में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जब रोज़े महशर होगा, तो रोज़े महशर जब सारे लोग दोबारा से जिंदा कर दिए जाएंगे और जन्नत वालों को जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा, दोज़ख वालों को दोज़ख का परवाना दे दिया जाएगा, तो जिनको दोज़ख में जाने का परवाना मिल जाएगा मुस्तफा की उम्मत में से, वो सारे इकट्ठे होकर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे मन कौन? वो बताएंगे आप हमारे अब्बा जान हैं, हम सब आपकी औलाद हैं, हमें दोज़ख में जाने का परवाना मिल गया, तो आप हमारे साथ कुछ करें और हमें इस मुश्किल से निकालें। तो वो फरमाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम इज़हब इला गैरी, आज मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। इसी तरह मुस्तफा की उम्मत नबियों के पास से होते हुए, मुख्तलिफ अंबिया के पास से होते होते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, सारा माजरा बयान करेंगे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैं आपको खाली हाथ वापस नहीं भेज सकता, लेकिन मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। वो कहेंगे बताइए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि तुम मुस्तफा की उम्मत में से हो, क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा कि एक बारगाह ऐसी है, एक दुकान ऐसी है, एक मार्केट ऐसी है, एक दरवाजा ऐसा है कि रोज़े क़यामत सारी मार्केटें बंद हो जाएंगी, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, फकत एक दरवाजा मेरे मुस्तफा का खुला होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अगर तुम दोज़ख से निजात चाहते हो तो जाओ मुस्तफा के दरवाजे पर, मुस्तफा को सारा माजरा सुनाओ, मुस्तफा आपका मसला हल करवा देगा। तो सारी उम्मत इकट्ठी होकर मुस्तफा की बारगाह में और आका अलैहिस्सलाम को सारा माजरा सुनाएंगे। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ऐ मेरी उम्मत, अब तुम ठीक जगह पे आए, इस मसले के हल के लिए खुदा ने मुझे ही चुना। तो मुस्तफा खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे, खुदा की बारगाह में जब हाजिर होंगे तो सजदे में गिर जाएंगे। जब सजदे में गिर जाएंगे तो खुदा अपने महबूब से कहेगा कि मेरे महबूब सजदे से अपना सर उठाएं। तो आका अलैहिस्सलाम नहीं उठाएंगे, खुदा की तस्बीह बयान करेंगे, खुदा फिर कहेगा, फिर कहेगा। तीसरी मर्तबा आका अलैहिस्सलाम सजदे से सर उठाएंगे और कहेंगे कि मेरे मौला, दुनिया में तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे महबूब तुझे मैं शफाअत कुबरा अता करूं। मेरे खुदा तूने मुझे शान कौसर भी अता, तूने शफाअत कुबरा भी अता की, मकाम महबूब भी अता किया। आज वो वक्त आ गया
कि वो शफाअत कुबरा के जरिए मेरी सारी उम्मत को बख्श दे। तो खुदा कहेगा मेरे महबूब, अगर इस जन्नत के अंदर तेरी उम्मत नहीं जाएगी तो फिर जाएगा कौन? मेरे महबूब बता, जिसके बारे में तू कहता जाएगा तेरा खुदा उसको बख्श दे। तो आका अलैहिस्सलाम हदीस में आता है कि वहां पर जिनको दोज़ख का परवाना मिल चुका होगा, मेरे मुस्तफा कहेंगे मेरे खुदा इनको भी जाने दे, इनको भी जाने दे, इनको भी जाने दे, यहाँ तक कि सारी उम्मत जन्नत के लिए तैयार। दोज़ख के फरिश्ते कहेंगे कि मेरे मौला दोज़ख में जाने के लिए तो बचा ही कोई नहीं। तो खुदा कहेगा कि तू नहीं देख रहा कि शफाअत मेरा महबूब मुझसे मांग रहा। ये कायनात बनाई अपने मुस्तफा की शान से बढ़ाने के लिए। रोज़े माशर मैंने बता किया इनको अपने महबूब की अजमत दिखाने के लिए। तो फिर सारी उम्मत जन्नत में चली जाए। और आगे क्या होगा कि जब मुस्तफा देखेंगे कि जन्नत में जाने ही नहीं दिया जा रहा, जिनको जन्नत का पहले टिकट मिला वो भी और जिनको बाद में मिला वो भी, सारी उम्मत जन्नत के दरवाजे। जब जन्नत के दरवाजे पर खड़ी होगी तो मुस्तफा पूछेंगे कि क्या माजरा है, तुम अभी तक जन्नत में नहीं गए? तो सारी उम्मत कहेगी कि या रसूल अल्लाह हम तो जाने के लिए तैयार हैं लेकिन जन्नत के दरवाजे ही नहीं खोले जा रहे। तो आका अलैहिस्सलाम उम्मत से कहेंगे कि तुम पीछे हटो, मुझे आगे आगे। जब मुस्तफा आगे होंगे तो जन्नत का दरवाजा खटखटाएगा, अंदर से पूछा जाएगा मन कौन? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अना मुहम्मद। जब मुस्तफा ये फरमाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से जन्नत के सारे दरवाजे खुले। जब जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे तो हदीस में आता है कि मुस्तफा जब जन्नत में अपना पांव रखेंगे तो आगे खुद खुदा अपने मुस्तफा के इस्तकबाल के लिए अपनी शान के मुताबिक खड़ा होगा और खुदा कहेगा मेरे मुस्तफा का इनकार करने वालों, मेरे मुस्तफा में नक्श निकालने वालों, मेरे मुस्तफा में ऐतराज करने वालों, आओ आज मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे मुस्तफा की अज़मत क्या है, मेरे मुस्तफा की रिफ़त क्या है, मेरे मुस्तफा की बुलंदी क्या है कि जन्नत के अंदर खुद खुदा आज अपने मुस्तफा के इस्तकबाल के लिए खड़ा है और मुस्तफा जन्नत जब मुस्तफा जन्नत में जाएंगे ये शान सब देखेंगे तो वहां पर सारी इंसानियत मुस्तफा की नाम और कहेगी वाह मोहम्मद वाह, वाह मोहम्मद वाह, वाह मोहम्मद वाह। मोहम्मद मोहम्मद का चर्चा रोज़े महशर पर होगा। खुदा कहेगा ये वो शान है इन्ना आतैनाकल कौसर, तो मैंने अपने मुस्तफा को। अब जो बात आपको बताना मकसूद है, जो समझाना मकसूद है, जो पैगाम देना मकसूद है वो ये कि अभी कुछ ही दिन पहले रमजान का महीना गुजरा। अब रमजान के महीने में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहला अशरा रहमत। अब इस रहमत से मुराद हम कुछ और समझते रहते हैं। आशिक कहते हैं कि खुदा ने तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल, मेरे महबूब हमने आपको कुल कायनात तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर दिया। तो खुदा ने पैगाम दिया कि पहले अशरे में मेरे मुस्तफा से टूटा हुआ ताल्लुक बहाल करो, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत को, ताज़ीम को, अदब को, इश्क को, अदब को अपने वजूद का हिस्सा बनाओ। फिर उसके बाद फरमाया कि दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, जब मुस्तफा से ताल्लुक जोड़ लो, मुस्तफा की मोहब्बत को, अदब को, ताज़ीम को, इश्क को अपने वजूद का हिस्सा बना लो तो फिर मुझे अपने गुनाहों की बख्शिश करो। जब गुनाहों की बख्शिश मेरे मुस्तफा की रहमत के वसीला से होगी तो खुदा कहता है ऐ बंदे अगर समुंदर जितने भी तेरे गुनाह हुए खुदा तेरे सारे गुनाह बख्श के तुझे जहन्नुम से निजात देकर जन्नत का फरमाना। सुभान अल्लाह। फिर इसी रमजान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान उतारा और कुरान की निस्बत से हमें लैलतुल कद्र अता है। और कुरान ऐसी अजमत वाली किताब
कि जिस महीने में आई वो महीना सबसे अफजल, जिस रात में आई वो रात 1000 महीनों से अफजल, जिस नबी पर उतारी वो नबी तमाम अंबिया से अफजल, जो फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस किताब को आसमानों से लेकर आया वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों से अफजल। फिर जिस उम्मत को मुस्तफा और खुदा ने अता की वो उम्मत तमाम उम्मतों से इतनी अजीम किताब। तो अभी हमने रमजान का महीना गुजारा, खुदा मुस्तफा के साथ अपना ताल्लुक जोड़ने की कोशिश है। तो पैगाम ये देना चाहता हूँ कि इस मादियत परस्ती के दौर के अंदर, नफ्सा नफ्सी के दौर के अंदर, उस फितन दौर के अंदर अगर अपनी नस्लों का ईमान बचाना चाहते हो, मुस्तफा की मोहब्बत, अदब, ताज़ीम और इश्क अपने वजूद का हिस्सा बनाना चाहते हो, मेरे मुस्तफा के अदब और मोहब्बत के जाम अपनी नस्लों को पिलाना चाहते हो, तो अल्लाह की इज्जत की कसम मैखाने बहुत सारे हैं, एक मैखाना ऐसा है जहां से सब कुछ मिलेगा। मुस्तफा की मोहब्बत मिलेगी, इश्क मिलेगा, अदब मिलेगा, अहले बैत की मोहब्बत, अदब और ताज़ीम मिलेगी, सहाबा की मोहब्बत, अदब और ताज़ीम मिलेगी, औलिया और सालिहीन की मोहब्बत, अदब और ताज़ीम मिलेगी, कुरान की मोहब्बत और नूर मिलेगा, कुल उम्मत और कुल इंसानियत की मोहब्बत आपको मिलेगी। वहां से आपको नफरत नहीं मिलेगी, फिरकावारियत नहीं मिलेगी, तंग नजरी नहीं मिलेगी, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं मिलेगी, आपके दिलों की वसत मिलेगी, इस्लाम का हकीकी तसव्वुर मिलेगा। वो मैखाना आज इस दुनिया के अंदर तहरीक मिनहाजुल कुरान के नाम से आबाद। मैं आप सबको दावत दूंगा, हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का बेटा होने के नाते, उनका अदना सा कारकुन होने के नाते, खुदा अपनी महदूद अक्लों, अपने महदूद तसव्वुरात, अपनी महदूद सोच को दरमियान मिलाते हुए मत समझें कि फलां ये है, फलां ये है। सबको ओपन दाम देता हूं, आओ तहरीक मिनहाजुल कुरान का मुताला करो, स्टडी करो, पढ़ो, हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम के खिताब सुनो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मुस्तफा की मोहब्बत की छुट्टी आपके वजूद का हिस्सा न बन गई तो कहना जुमर भाई आपने मस्जिद में आकर झूठ। अगर मुस्तफा की मोहब्बत आपकी छुट्टी में आ गई, आपकी लहर में आ गई, तो फिर हमारे लिए आप दुआ करें। लिहाजा कोशिश करें कि तहरीक मिनहाजुल कुरान को देखें, सुने, समझे और रिसर्च करें। उसके बाद सौदा दिल को भाए तो कबूल कर ले, ना भाए तो किसी और के पास चले। तो लिहाजा आज का यही पैगाम है कि कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करें, मुस्तफा से अपना ताल्लुक मजबूत करें, मुस्तफा वालों से अपना ताल्लुक मजबूत करें। और एक आखिरी बात कि दीन का निचोड़ सारे का सारा अदब के अंदर है। दीन ना ज्यादा नमाजों का नाम है, ना तिलावत का नाम, ना सजदों का नाम, ना झुकाओ खुपा का नाम है। अगर आपके वजूद को मुस्तफा का अदब मिल गया, आपके दिल को मुस्तफा का मोहब्बत, अदब और ताज़ीम मिल गया, तो अल्लाह की इज्जत कसम आपसे बड़ा तो दीन वहां से ले जहां से आपको अदब मिले, और उस अदब में कूदा हुआ मेरे मुस्तफा का इश्क, अदब और ताज़ीम किया। जहां से नफरत मिले, तोड़ने की बात हो, हसद और दुख की बात हो, वहां पर समझ जाएं कि वहां पर मुस्तफा का दीन नहीं बल्कि वहां पर फकत दुकानदारी चलाई जा रही है। तो लिहाजा सबको मैं यही पैगाम दूंगा कि अपने वजूद को, अपने किरदार को, अपने अमल को, अपने रवैये को ऐसा बनाएं कि हमारी शख्सियत, हमारी जात अल्लाह की मखलूक के लिए बाइस रहमत बन जाए, बाइस अमन बन जाए, बाइस खैर बन जाए, बाइस मोहब्बत बन जाए। अगर हमारा वजूद अल्लाह की मखलूक के लिए बाइस खैर बन गया तो आप समझ जाएं आपने मुस्तफा के उम्मती होने का हक अदा किया। अगर आपकी जुबान से गाली हो, नफरत हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, तंगनज़री हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो आप चाहे रात को 100 नफल पढ़े, चाहे तहज्जुदें पढ़े, चाहे तिलावतें करें, आपके अंदर मुस्तफा का उम्मती होने वाला कोई भी ऐसा चश्मा अभी तक नहीं। लिहाजा अपने किरदार में वसत लाएं,
अपनी सोच में वसत लाएं, अपने कल में वसत लाएं, और हमारी सोसाइटी और मुआशरा बिलखुसूस जिला मंडी बहाउद्दीन का, मलकवाल का, हानिए का, हमारे एरिया के अंदर पैसा भी बहुत है, कुछ आदत भी बहुत है। जब दोनों मिलती हैं, टकराव होता है, तो फिर कत्ल भी होते हैं, जुल्म तशद्दुद भी होता है, लड़ाई झगड़े। तो कोशिश करें, पैसा होना बुरी बात नहीं, पैसे के साथ साथ इल्म को, अदब को, मोहब्बत को अपने वजूद का हिस्सा बनाएं, ताकि वो पैसा दीन की मजबूती के काम आ